कहानी की शुरुआत होती है डेरिक नाम के एक बंदे से जो स्पोर्ट्स एजेंसी के मालिक हैं। वो अपनी बीवी और दोस्तों के साथ दारू पी रहे होते हैं। उसके अगले सुबह डेरिक अपनी बीवी ट्रेसी से पूछता है 2-3 दिन पहले वो आधी रात तक बाहर कहाँ पे थी। दोनों में बहस शुरू हो जाता है। डेरिक वेगास ट्रिप कैंसिल करना चाहता है और बीवी के साथ वक्त बिताना चाहता है। ट्रेसी बोलती है कि वो ट्रिप जा सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिक वेगास में अपने बिजनेस पार्टनर रैफ को बताता है कि उसे डाउट है उसके बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। रैफ डेरिक के बात को सीरियसली नहीं लेता और उसके शादी की अंगूठी निकाल देता है और क्लब में किसी लड़की के साथ मजे करने के लिए बोलता है। वहाँ क्लब में उसे वेलेरी नाम की एक लड़की मिलती है। डेरिक उसे अपना नाम डेरन बताता है। दोनों साथ में डांस करता है और होटल रूम में सेक्स भी करता है। उसके अगले सुबह डेरिक अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन डेरिक ऑफिस में किसी कंपनी के साथ डील फाइनल कर रहा होता है, तब उसका काजिन टायरिन ऑफिस में आते हैं। डेरिक टायरिन को कुछ पैसे देता है और उसके मम्मी के पास जाने के लिए बोलता है। टायरिन के जाने के बाद रैफ आता है और बताता है कि WME कंपनी इस स्पोर्ट्स एजेंसी को खरीदना चाहती है। इस बात से डेरिक एग्री नहीं होता। वो इस एजेंसी को बेचना नहीं चाहता। वो किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है। डेरिक ट्रेसी के लिए खाना बनाता है। दोनों रोमांटिक मूड में होते हैं, साथ में नाचता है और दोनों बेडरूम में जाकर सेक्स कर रहे होते हैं कि तभी ऊपर वाले रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आता है। डेरिक ऊपर चेक करने के लिए जाता है, तभी उस पर एक आदमी हमला करता है। उसके पास एक गन भी होता है। दोनों में हाथापाई होता है और वो चोर भाग जाता है। फिर घर पर पुलिस आता है और बताता है कि डिटेक्टिव क्विनलैन अब इस केस को हैंडल करेगी। डेरिक डिटेक्टिव को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये डिटेक्टिव और कोई नहीं, वही वेगास वाली लड़की है जिसके साथ डेरिक ने सेक्स किया था। अगले सुबह डेरिक डिटेक्टिव के ऑफिस में जाता है और वहां जाकर डिटेक्टिव से माफ़ी मांगता है वेगास में जो हुआ उसके लिए, और ट्रेसी को कुछ भी बताने के लिए मना करता है। डिटेक्टिव बोलती है कि वो भी एक इज्जतदार और ईमानदार डिटेक्टिव है। वो अगर डेरिक के बारे में किसी को बताएगी तो उसके भी राज खुल जाएंगे। डिटेक्टिव की एक अलग कहानी है। उसकी बेटी उसके एक्स हस्बैंड के साथ रहती है। उसे अपनी बेटी से मिलने का राइट्स नहीं है क्योंकि 3 साल पहले डिटेक्टिव की वजह से उनके एक बेटी की जान चली गई थी। अगले सीन में दिखाता है डेरिक ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी डिटेक्टिव उसे गाड़ी में बिठा के एक बीच में ले जाता है। वहां जाके एक दूरबीन देता है और दूर एक घर की तरफ देखने के लिए बोलती है। डेरिक देखते हैं उसके बीवी और उसके बिजनेस पार्टनर रैफ रोमांस कर रहा होता है। डिटेक्टिव बताती है उसे पहले से ही उसकी बीवी पर शक था, इसीलिए उसने उसको फॉलो किया। डेरिक का दिल टूट जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। वो डिटेक्टिव से मिलने उसके घर पर जाता है। डिटेक्टिव उसे बताती है कि उसकी बीवी और बिजनेस पार्टनर दोनों मिलकर डेरिक को मारना चाहता है। डिटेक्टिव डेरिक को उन दोनों को मारने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों सेक्स करने लगते हैं। सुबह डेरिक के घर पुलिस आता है और डेरिक को ट्रेसी और रैफ के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता है। डेरिक डिटेक्टिव को बोलता है कि उसने खून नहीं किया है। डिटेक्टिव बताती है कि उसकी शादी की अंगूठी वहाँ माडा सिंह के पास मिला है। डेरिक कबूल करता है कि वो वहाँ बीच हाउस पे गया था, पर उसने मर्डर नहीं किया। मीडिया में चारों तरफ खबर दिखा रहा है कि डेरिक अपनी बीवी और पार्टनर को मार दिया है। अगले सीन में दिखाता है डेरिक अपने माँ और काजिन टायरिन के साथ घर पर आते हैं, तभी डिटेक्टिव भी वहाँ पे आती है और डेरिक को बताती है कि उसने उन दोनों को मारा है और अगर चाहे तो डेरिक को भी मार सकता है। डेरिक अपनी कजिन टायरिन को डिटेक्टिव के बारे में बताता है कि वो एक साइको है और उसी ने उसको फंसाया है, और वो टायरिन को उस डिटेक्टिव से दूर रहने के लिए बोलता है। पर मना करने के बावजूद टायरिन डिटेक्टिव के घर पर घुसता है और उस पर हमला करता है और पूछता है कि डेरिक से उसको क्या चाहिए और वो ये सब क्यों कर रहा है। फिर डिटेक्टिव बीमार होने की नाटक करती है और बाथरूम जाती है। वहाँ बाथरूम से एक शॉटगन निकालती है और टायरिन को मार देती है। डिटेक्टिव डेरिक को फ़ोन लगाती है और उस बीच हाउस पे बुलाती है और बताती है कि उसने टायरिन को मार दिया। डेरिक गुस्से में डिटेक्टिव से गन छीन लेता है। डिटेक्टिव डेरिक को ट्रेसी और रैफ का खून का इल्ज़ाम टायरिन के सर डालने के लिए बोलती है। डेरिक ना बोलता है और गोली चला देता है, पर उस बंदूक की गोली नकली होते हैं। दरअसल ये डिटेक्टिव की चाल होती है डेरिक की फिंगरप्रिंट लेने के लिए।
ताकि वो डेरिक को ब्लैकमेल कर सके और उससे अपना काम करवा सके। डिटेक्टिव डेरिक को ब्लैकमेल करती है कि उसे एक आदमी को मारना होगा। वो आदमी कोई और नहीं, उसकी एक्स हस्बैंड है। उसके एक्स हस्बैंड को मार के वो अपनी बेटी को पाना चाहती थी। डिटेक्टिव बताती है कैसे कहाँ उसके एक्स हस्बैंड को मारना है। डेरिक सुबह उसको मारने के लिए जाता है, पर वो उसे मारना नहीं चाहता था, उससे बात करना चाहता था ताकि वो इस मुसीबत से निकल सके। पर हाथापाई में डेरिक से गोली चल जाती है और वो मर जाता है। उसके एक्स हस्बैंड को मारने के बाद डेरिक डिटेक्टिव के घर पर जाते हैं। डिटेक्टिव डेरिक को सारे सबूत, फिंगरप्रिंट वाले बंदूक, शादी की अंगूठी, ये सब ले जाने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि डिटेक्टिव उसे भी मार देगी। मारने के बाद उसे मेडल मिलेगा, उसे अपनी बेटी मिल जाएगी और केस भी सॉल्व हो जाएगा। डेरिक गन उठा के जाने वाला होता है, तभी उन दोनों में फायरिंग शुरू हो जाते हैं और वो लड़ते लड़ते लिफ्ट पर गिर जाते हैं। डेरिक डिटेक्टिव को गोली मारता है और फ़ोन निकाल के उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें डिटेक्टिव ने कबूल किया कि उसने सब लोगों को मारा है। फिर वहाँ पे पुलिस आता है और डेरिक को हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है डेरिक हाईवे पर गाड़ी चला रहा होता है। डेरिक के ऊपर से सारे चार्जेस हटाया गया है और वो अभी आज़ाद है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये मूवी 2020 पे रिलीज हुई थी। इसे IMDb पे रेटिंग मिला है 5.4 और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।